उत्तर प्रदेश सरकार के मत्स्य विभाग के मंत्री संजय निषाद बांदा पहुंचे हैं। संजय निषाद ने संविधान अधिकार यात्रा के अंतर्गत जनपद में बाइक रैली निकाली है। शहर के प्रमुख स्थानों के साथ ही उन्होंने कई गांव से भी इस बाइक रैली की यात्रा को निकाला है। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में मोटरसाइकिलें और 4 पहिया वाहन भी कार्यकर्ता मौजूद रहे हैं और इस रैली को निकाला गया है। विजेता न्यूज के लिए बांदा से मोहित पाल की रिपोर्ट। मंत्री जी, आज बाइक रैली आज बांदा आप आए हैं, इसका क्या मायने है? बांदा एक ऐतिहासिक जगह है, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र में हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र में हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र में हो। एक संवैधानिक अधिकार यात्रा है। संविधान में समस्याओं का समाधान है। संविधान से देश चलता है, उसमें अधिनियम है, एक अनुसूचित जाति अधिनियम है। उस अधिनियम के अंतर्गत अधिकार दिए गए हैं और व्यवस्था दी गई कि कमजोर और मजबूत दोनों एक भी व्यवस्था में रहेंगे, तो मजबूत वाला सब खा जाएगा और हम कमजोर वाला नहीं पाएगा। इसलिए कमजोर वाले के लिए व्यवस्था आरक्षण की गई है। उसका आरक्षण अधिनियम बना हुआ हो 1950। एक अधिसूचना जारी है 8 अगस्त 1950 कि ऐसे लेदरमैन, वाशरमैन, फिशरमैन, जो 66 समूह अनुसूचित जाति के, वो सारे लोग अपने बच्चों को सरकारी पैसे से पढ़ाएंगे और सरकारी नौकरी पाएंगे। सरकार उनकी सारी व्यवस्था देखेगी, मान सम्मान, स्वाभिमान, रोटी कपड़ा मकान। ऐसे लोग जो अंग्रेजों से, मुगलों से लड़े हों, उन्हें मौत के घाट उतारे हों, भगवान राम को भी पार उतारे हों, लेकिन मैदान की जमीन जायदाद अंग्रेजों ने छीन ली हो, ऐसे सभी छीने हुए, जिनका सब कुछ छीन गया हो देश को आज़ादी के लिए, ऐसे लोगों को व्यवस्था दी गई बसाने के लिए। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, इज्जत पानी, यहाँ तक कि राजनीतिक पद भी सुरक्षित है, प्रधान से लेकर बीडीसी, जिला पंचायत। दिल्ली से रामचरित्र निषाद उसी अधिनियम के तहत दिल्ली से रामचंद्र उत्तर प्रदेश मछली शहर अनुसूचित जाति से सांसद बने थे। ऐसे 80 सीटें उत्तर प्रदेश में हैं विधानसभा की और 20 सीटें लगभग ये लोकसभा की हैं। ऐसे सभी ब्लॉकों में हमारे 23% रिजर्वेशन है कि डॉक्टर, इंजीनियर पढ़े। प्लस सरकार ने हर जिले में ही, बांदा में भी कोचिंग सेंटर अनुसूचित जाति का, और मतलब नीचे सूचित मतलब सूचित किया जाएगा, जाति में नीचे हो, बुद्धि में नीचे हो, अंग्रेजों को लड़ने में आते नीचे हो, ऐसे तुम्हारे लोगों को लड़ने की तुम्हारे लिए एक अलग से व्यवस्था दी गई है और तुम अपने बच्चों को कोचिंग कराओ और अधिकारी कर्मचारी बनाओ। ऐसे में इन लोगों को व्यवस्था दी गई। लेकिन उत्तर प्रदेश में कुछ ऐसे बेईमान लोग हैं कि जो हमारे निषाद नेताओं को कहते हैं ना कि अपने ने लूटा गहरों में कहाँ दम था और किश्ती वहीं डूबी जहाँ पानी कम था। तो हमारे लोग अपने टिकट के चक्कर में रहे, इन्हें बना दिया अंधा और उठवा लिया 70 साल से झंडा और इनको पीठ पर बजा रहे हैं डंडा। इनका एक नया अधिनियम बना दिया उत्तर प्रदेश में, उस उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति आरक्षण अधिनियम 1994। उस अधिनियम में लिख दिया कि अब केवट मल्लाह के बच्चे खाएंगे खिचड़ी, अब है पिछड़ी, अब खाएंगे खिचड़ी। अब हमारा अनुसूचित जाति अधिनियम 1950 था, अधिकारियों को नियम बताया गया था अलग, उत्तर प्रदेश में नियम अलग, अधिसूचना दिल्ली के अलग, अधिकारियों को अलग सूचना देती है। अब इनके बच्चे जब पैसा रहेगा तो पढ़ेंगे, नहीं तो सड़ेंगे। अब उसी नियम को जब 7 जून 2015 को मैंने रेल आंदोलन किया, सड़क आंदोलन किया, प्रदेश भर में सेना खड़ा किया, सही बात बताया और मैंने कहा नो एनी पार्ट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट हाई कोर्ट इन द मैटर ऑफ SC/ST, और ये गलत है। तब 31 दिसंबर 2016 को समाजवादी पार्टी जाते जाते OBC से हमारा नाम निकाली और एक अधिसूचना जारी है राज्यपाल के द्वारा कि केवट मल्लाह अब नहीं है पिछड़ी, अब नहीं खाएंगे खिचड़ी, ये अनुसूचित जाति के हकदार हैं, राजभर भी, प्रजापति भी। तो इनको मिला, जिसको लेना हुआ है, जिनको दिलाना हुआ है, जिनको जिला पंचायत लड़ना हुआ है, जिसे विधायक बनना हुआ है, जिसके पास पैसा नहीं हुआ है, अपने बच्चे को आगे बढ़ाएं, पढ़ाएं लिखाएं। अरे इन्हें जो जानते, इस संवैधानिक अधिकार के माध्यम से 200 निषाद बाहुल सीटें हैं। यहाँ बबेरू है, यहाँ देखो तिंदुआरी है, कितना निषाद भरे हैं। हमको लगता है कि 70% गाँव में निषादी बसते हैं। तो ये नदियों किनारे हैं, इनका देख लो क्या छीन गया, बालू छीन गया। इनके खेत में बालू है लेकिन नहीं निकाल सकते, इनके बच्चे टोकरी उठा रहे हैं। संविधान में लिखा है कि सरकारी नौकरी, अब सर पर उठा रहे हैं टोकरी।
तो इसीलिए मैंने कहा कि भैया टोकरी चाहिए कि नौकरी चाहिए। तो दलित भाइयों ने जैसे अपना टोपी, झंडा, नारा उठाया, नेता 5 हथियार बनाया, अपने नेता कांशी राम सोच बदलने आए थे, माननीय मुलायम सिंह ने सोच बदल, हम अपने समाज को राजनीतिक सोच बदलने आए हों कि आप लोग राजनीति में तुम्हारा हिस्सा लिखा हुआ, राजनीति में अपने हिस्से को आप लोग ले लो और उसके लिए आए हो। तो आज बाधा है, ये लगभग आज हम पूरे 55 जिला, 94 जिला हो गया, आज 55वां जिला है और ये लगातार सहारनपुर से सोनभद्र तक जाएगा। ऐसे बहुत सीटें हैं जिसमें 50,000 से 1 लाख वोट है। अब हमारा मानना है कि जिस तरीके से अपर कास्ट को 10%, महिलाओं को 33% आरक्षण दे दिया योगी मोदी जी ने, उसी तरीके से योगी जी हमारी आवाज़ उठाते रहे। आरजीआई ने एक्सेप्ट कर लिया कि केवट मल्ला मझवार अनुसूचित जाति के हकदार हैं, तो इनका भी उत्तराखंड जैसे एक हुआ कि शिल्पकार जाति नहीं जातियों का समूह है, उसी तरीके से उत्तर प्रदेश में भी मझवार जाति नहीं जातियों का समूह है, केवट मल्ला मझवार है। तुरैया जाति नहीं जातियों का समूह है, धीवर कश्यप गांव, ये रैकवार बाथम में तुरैया, ये तरीके का एक शासनादेश जारी हो। इसके लिए इनको जगाने बताने आया हूँ, इनको कहने आया हूँ कि भैया आप आओ, अपना टोपी झंडा नारा लगाओ, जय भीम लगा के ले सकता है, जय समाज बदल लगा सकता, तुम भी जय निषाद राज लगाओ या 18% निषादों को जगाओ, अपने अधिकार को लो। क्या 2027 के पहले की कुछ तैयारी? निश्चित रूप से होगा। अभी हम लोगों ने तो पहले रोड़ा थे उन्हें हटाओ, जो दलाल थे, जो इनके वोट के ठेकेदार थे, ये लोग इनका वोट लेते थे, अब इनका वोट लेके इनके आरक्षण बेच दिया 70 साल में। भाई जब दिल्ली में संविधान में मेरा नाम था तो पिछड़े में क्यों डाल दिया गया? फिर हमने आंदोलन किया, निकाला, इसके हमने गलती हुई थी, तो 9% ओबीसी से निकले। ठीक है भाई, तो जब हम ओबीसी में नहीं हैं तो कोटा 9% निकले और 23% जोड़ दिया जाए, तो ये जो लेदरमैन वासरमैन विरोध नहीं करेंगे। इसलिए हम लोग आंदोलन चला रहे हैं और इस तरीके का वैचारिक आंदोलन है और राजनीतिक आंदोलन है और संवैधानिक सुरक्षा मिला हुआ, वो संवैधानिक अधिकार मिला उसे, इसलिए ये यात्रा इसीलिए। ठीक।